Hello bachcho, let's read this question. So the question says let Sk for k is equals to 1, 2, 3 up to 100 denote the sum of infinite geometric series whose first term is k minus 1 divided by k factorial and the common ratio is 1 by k factorial. Then the value of 100 square by 100 factorial plus summation k is equals to 1 to 100 k square minus 3k plus 1 into sk mod is what? तो बेसिकली हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है 100 स्क्वायर बाय 100 फैक्टोरियल प्लस समेशन k इज इक्वल्स टू 1 टू 100 मॉड अंडर मॉड k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 इंटू एस के और k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 टू 100 और हमें k की वैल्यू 1 टू 100 तो दी हुई है। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है k माइनस 1 बाई के फैक्टोरियल, कॉमन रेशियो क्या दिया हुआ है 1 बाई के और ये फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो एक जीपी सीरीज का है जिसका सम जो डिनोट किया जा रहा है वो एसके से किया जा रहा है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे जान लेते हैं क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली ये जो हमारा क्वेश्चन है वो सम पे बेस्ड है जीपी के, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। अब यहाँ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमें एसके जो है वो बोला गया क्या है डिनोट द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, इसलिए हम इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला यूज करेंगे और उसका फॉर्मूला क्या होता है ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, दैट्स इट। अब इस चीज को हम यूज करेंगे। सो एस के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे ए हमारा क्या है के माइनस 1 डिवाइडेड बाई के फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई के। आर क्या दिया हुआ है 1 बाई के दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से के माइनस 1 डिवाइडेड बाई के फैक्टोरियल है ना इनटू क्या हो जाएगा कि ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारा k माइनस 1 आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे और रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर आएगा तो यहाँ से k माइनस वन कैंसिल होगा और k बाई के फैक्टोरियल ये रहेगा। अब फैक्टोरियल में क्या होता है, फैक्टोरियल में हम टर्म को रिवर्स करके लिखते हैं। कैसे, सपोज कि 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसे हम क्या लिखेंगे 5 4 3 2 1 है ना। तो यहाँ पे भी हम k फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे k, लेट मी राइट इन अ प्रॉपर वे, इसे इरेज कर लेते हैं। सो k डिवाइडेड बाई k माइनस 1 फैक्टोरियल, एक माइनस होता है ना k, और यहाँ से k भी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा एस के विल बी इक्वल टू 1 बाई के माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इस एस के की वैल्यू को हम मॉड में पुट करेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे। तो हमें एस की वैल्यू पता चल गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 100 स्क्वायर बाई 100 फैक्टोरियल को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ये समेशन वाला काम कर लेते हैं। तो समेशन k इज इक्वल्स टू सॉरी समेशन k इज इक्वल्स टू 1 टू 100 मॉड में हमारा क्या है k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 इंटू एस के है ना। अब एस के की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो समेशन k इज इक्वल्स टू 1 टू 100 मॉड में क्या हो जाएगा हमारा के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 डिवाइडेड बाई के माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसे आगे बढ़ते हैं। के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा दूसरे वे में लिखते हैं k इज इक्वल्स टू 1 टू 100। तो उसे क्या लिख सकते हैं हम k माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस के लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। इसे एक्सपैंड करेंगे जब तो के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 रहेगा, माइनस 2k और ये माइनस के माइनस 3k हो जाएगा और वही हमारा है अभी k माइनस 1 फैक्टोरियल।
अब इसे और सॉल्व करते हैं। तो समेशन k इज इक्वल्स टू 1 to 100 k माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, k माइनस 1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, k माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू k माइनस 1, है ना। और इस तरफ क्या आ जाएगा, माइनस k बाई k माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ये k माइनस 1 स्क्वायर और डिनोमिनेटर का k माइनस 1 कैंसिल होगा, तो हमें क्या मिलेगा, समेशन k इज इक्वल्स टू 1 टू 100। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, k माइनस 1 डिवाइडेड बाई k माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस ऑफ k बाई k माइनस 1 फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। अब हम k की वैल्यू पुट करके सीरीज ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये आ जाने वाला है क्या, 1 माइनस 1 0 बाई 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1 फैक्टोरियल। इसे लिख लेते हैं 0 बाई माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस ऑफ k दैट इज 1 बाई 0 फैक्टोरियल। अब k की वैल्यू 2 पुट करने पे क्या आ जाएगा हमारा, 1 बाई 0 फैक्टोरियल माइनस 2 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 2 बाई 1 फैक्टोरियल माइनस 3 बाई 2 फैक्टोरियल। और सिमिलरली k इज इक्वल्स टू 100 तक हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, 99 बाई 98 फैक्टोरियल माइनस 100 बाई 99 फैक्टोरियल। अब इस चीज को फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, हमारा फर्स्ट टर्म 1 आ जाएगा और बाकी टर्म्स को देखें तो उसमें कैंसल आउट होगा। बट कैंसल आउट करने से पहले जो सेकंड टर्म था उसमें हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 2 बाई 1 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 0 फैक्टोरियल, है ना। लेट मी राइट 1 बाई 0 फैक्टोरियल। हमने कुछ नहीं किया, सेकंड टर्म में बस कॉमन ले लिया माइनस, और बाकी टर्म्स को एज इट इज रहने देंगे। 2 बाई 1 फैक्टोरियल माइनस 3 बाई 2 फैक्टोरियल। थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म अब लिखेंगे 3 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 4 बाई 3 फैक्टोरियल। और लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, एज इट इज रह जाएगा 99 बाई 98 फैक्टोरियल माइनस 100 बाई 99 फैक्टोरियल। अब मॉड में कोई चीज माइनस हो नहीं सकता है ना। तो मॉड जब हटेगा तो ये जो माइनस है सेकंड टर्म का ये हट जाएगा, ये 1 एज इट इज रहने वाला है। 2 बाई 1 फैक्टोरियल पॉजिटिव रहेगा, 2 बाई 1 फैक्टोरियल पॉजिटिव माइनस 1 बाई 0 फैक्टोरियल एज इट इज। फिर ये देखें तो प्लस 2 बाई 1 फैक्टोरियल माइनस 3 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 4 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 4 बाई 3 फैक्टोरियल। ये ऐसे चलता चला जाएगा, है ना। और लास्ट टर्म क्या आ जाएगा हमारा, 99 बाई 98 फैक्टोरियल माइनस 100 बाई 99 फैक्टोरियल। तो यहां देखें तो टर्म्स कैंसल आउट हो रहा है। तो ये टर्म्स कहां तक कैंसल आउट होगा, ये टर्म्स 99 बाई 98 फैक्टोरियल तक कैंसल आउट हो जाएगा, कुछ टर्म्स को छोड़ के। और कौन कौन से टर्म्स बच जाएगा, ये फर्स्ट टर्म बच जाएगा, ये 2 बाई 1 फैक्टोरियल बच जाएगा, ये भी यहाँ भी है और यहाँ भी है, और दोनों का साइन सेम है, सॉरी सेम है। तो एज इट इज रहने वाला है, ये नहीं कटने वाला। माइनस 1 बाई 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, तो इसे हम 1 लिख लेते हैं। बाकी टर्म्स पे नजर करें तो ये कैंसल आउट होगा, ये भी कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट, ये भी कैंसल आउट, उसी सीक्वेंस में ये भी हमारा कैंसल आउट बचेगा क्या, माइनस 100 बाई 99 फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। प्लस 1 माइनस 1 कैंसल आउट, 2 बाई 1 फैक्टोरियल 2, तो 2 प्लस 2
माइनस 100/99 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 4 माइनस 100/99 फैक्टोरियल। अब पूरा सॉल्व करते हैं। सो वी कैन राइट वैल्यू ऑफ 100 स्क्वायर बाय 100 फैक्टोरियल प्लस summation k is equals to 1 to 100 under mod k square minus 3k plus 1 into sk is equals to क्या हो जाएगा? 100 स्क्वायर बाय 100 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की, क्या था? +4 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 99 फैक्टोरियल आया था यही। हाँ आया तो था। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 99 इंटू 100 लिख सकते हैं इसे, सॉरी 99 फैक्टोरियल, 99 फैक्टोरियल इंटू 100, और ये स्क्वायर में रहेगा, प्लस 4 माइनस 100/99 फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। ये न्यूमरेटर का 100 का स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का 100, ये कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा क्या? 100/99 फैक्टोरियल प्लस 4 माइनस 100/99 फैक्टोरियल। यहाँ से ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल आउट होगा और हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। So the final answer of this question is 4, and we have got this answer by using our key concept of sum of infinite terms of GP is given by a by 1 minus r. So I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.